क्योंकि ये मामला नीट पेपर से जुड़ा होता तो लगता कि हाँ भाई ये विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी को अनपढ़ गवार बोल रहे हो, भैया तुम पढ़ लिख कर क्या उखाड़ रहे हो। नेपाल जैसा आंदोलन करेंगे और यहाँ पर हड़कंप मचा देंगे। एथेनॉल को लेकर गलती मिल रही है, जमकर विरोध करो जिसका करना है, लेकिन नीट पेपर का सहारा लेकर ये राजनीति मत करो। -40 नंबर लाने वाला भी, वो भी भैया आरक्षण के दम पर डॉक्टर बन जाता। मेरा लिंग मेरी मर्जी के नारे लगाए जाते हैं। ब्राह्मणवाद को खत्म कर दो, आरएसएस बीजेपी को खत्म कर दो, कश्मीर से चाहिए आजादी, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। ऐसे बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर बनकर कमजोर ब्रिज बनाएंगे, डॉक्टर बनकर गलत ऑपरेशन करेंगे। 30 साल का अभिजीत दीपके ये खुद भूख हड़ताल पर नहीं बैठता है, लेकिन सीजेपी का फाउंडर बनकर बैठा हुआ है करता धरता, और एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को बैठा दिया, जाओ भैया तुम मरो। 2 दिन में सोनम वांगचुक की मौत हो जाएगी और 20 जुलाई को एक बड़ा दंगा हो सकता है। अब इनमें से कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन जब जब दिल्ली में विपक्षी दलों ने इस तरह के आंदोलन किए हैं तब तब कुछ न कुछ तो पंगा हुआ है। चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, सीएए का मामला हो, 2020 में आपने वो दंगा देखा, आम आदमी पार्टी के लोगों ने किस तरह से दंगा करवाया था। उनका ही अपना काउंसिलर जो था ताहिर, उसने किस तरह से अंकित को मारा, और मरने के बाद भी आज लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं उसको, विपक्ष वाले, कि भाई ये मुस्लिम है इस वजह से इसको फंसाया जा रहा है। इसका नाम कपिल होता तो इसको नहीं फंसाया जाता। उसने पूरी दंगे की प्लानिंग रची हुई थी, छतों पर किस तरह से पेट्रोल डीजल बम सब रखना है, सब करवाया था। उसको सजा दी गई, लेकिन विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। तो वही हाल सोनम वांगचुक का भी है। सोनम वांगचुक ने, मानता हूं कि भाई आपकी नज़र में साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे इनोवेशन किए हुए हैं, उनकी लाइफ पर 3 इडियट नाम की फिल्म भी बनी है जिसका रोल आमिर खान ने किया था, लेकिन ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर FCRA के तहत गलत तरीके से फंडिंग लेने का भी मामला जुड़ता है, पाकिस्तान से भी मामला जुड़ता है, बांग्लादेश से भी मामला जुड़ता है। और चीन वालों के लिए ये कहते हैं कि अगर चीन लद्दाख में अटैक करता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है तो हम उसे घुसने देंगे, हम उसे रोकेंगे नहीं। और ऐसे व्यक्ति को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों मालूम है? नीट पेपर को लेकर। चलिए मैं मान लेता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर एकदम ही नाकारा आवारा हैं, किसी काम के नहीं है, उनको हटा दो। उसके बाद क्या? सोनम वांगचुक कहते हैं कि अगर ऐसे लोग शिक्षा विभाग में होंगे, नीट के पेपर इस तरह से लीक होंगे तो गलत बच्चे पास होंगे, गलत लोगों के पास जाएगा मैसेज। ऐसे बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो इंजीनियर बनकर कमज़ोर ब्रिज बनाएंगे, डॉक्टर बनकर गलत ऑपरेशन करेंगे। यहीं पर लोगों ने ये भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि भाई ये बात तो बोल रहे हैं नीट पेपर को लेकर कि गलत लोग अगर गलत प्रोफेशन में आ गए तो किसी की जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है, ब्रिज वगैरह गिर सकते हैं। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा आरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि 700 में से 100 नंबर, 120 नंबर लेकर आने वाला भी डॉक्टर बन जाता है। ऐसे लोग क्या इलाज करेंगे? -40 नंबर लाने वाला भी, -40 नंबर क्या होता है, वो भी भैया आरक्षण के दम पर डॉक्टर बन जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है भाई, जो बिना पढ़े डॉक्टर बन जा रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं? और आप सोचिए कि ये मामला शुरू हुआ था नीट पेपर को लेकर, उसके नीट लीक को लेकर, उसके विरोध में, और करते क्या है? जस्टिस CGI साहब ने कुछ बयान दिया और उसको इन लोगों ने बीजेपी और RSS से जोड़ दिया। कहाँ CGI का बयान और कहाँ ये RSS बीजेपी से जोड़कर एक CJP पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बना देते हैं जिसके 22 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं। तब इनको लगता है कि यार हमारे में तो दम है, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सरकार गिरा देंगे, मोदी जी की कुर्सी हिला देंगे, नेपाल जैसा आंदोलन करेंगे और यहाँ पर हड़कंप मचा देंगे। और तैयारी उसी की चल रही है, क्योंकि ये मामला नीट पेपर से जुड़ा होता तो लगता कि हाँ भाई ये विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये मामला नीट पेपर से जुड़ा ही नहीं है। इसमें सारे वामपंथी, लिबरल, ये वो देश विरोधी नारे लगाने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले सारे लोग पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक से हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर बोल रहे भाई इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो अंत में केजरीवाल पहुंचेंगे, जूस वगैरह पिलाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर कोई दूसरे टाइम किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए आंदोलन के नाम पर वहाँ क्या चल रहा है?
रात 2 बजे चुम्मा चाटी चलती है, मेरा लिंग मेरी मर्जी के नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद को खत्म कर दो, आरएसएस बीजेपी को खत्म कर दो, कश्मीर से चाहिए आज़ादी, सिर्फ अल्लाह का नाम रहेगा। ये नीट आंदोलन है, ये नीट के लिए आंदोलन कर रहे हैं। नीट के लिए आंदोलन करते तो हम भी सपोर्ट करते कि हाँ भाई शिक्षा के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, सही चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो अपनी निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। 30 साल का अभिजीत दीपके ये खुद भूख हड़ताल पर नहीं बैठता है, लेकिन सीजेपी का फाउंडर बनकर बैठा हुआ है करता धरता, और एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति को बैठा दिया, जाओ भैया तुम मरो। बोल भी रहा है कि मुझे तो चक्कर आता है भैया, मैं बिना समोसे जलेबी फाफड़ा गुलाब जामुन के नहीं रह सकता। सोनम वांगचुक जी को आदत है अनशन करने की, भूखा रहने की, तो वो रह लेंगे हम सबकी जगह पर, बाकी हम लोग फोकस करेंगे। सुबह 9:30 बजे नाश्ता आता है तो तमाम भीड़ लग जाती है जंतर मंतर पर, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। 1:30-2 बजे खाना आता है दोपहर का, फिर भीड़ लग जाती है, फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करके सब गायब हो जाते हैं। फिर 5-5:30 बजे चाय आती है, फिर भीड़ आती है, फिर गायब हो जाती है। फिर 9 बजे खाना आता है, फिर भीड़ आती है, फिर गायब हो जाती है। ये इनका आंदोलन है। आंदोलन के नाम पर ये क्या कर रहे हैं हर किसी को पता है। कह रहे हैं कि मोदी जी बड़े घमंडी हैं, सीरियस नहीं ले रहे। क्यों लेंगे भाई सीरियस? मोदी जी को अनपढ़ गवार बोल रहे हो, भैया तुम पढ़ लिख कर क्या उखाड़ रहे हो? क्या ही उखाड़ रहे हो? फेक आंदोलन कर रहे हो, अपनी राजनीति चमका रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तो अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति पैदा हो गया जो कहता था कि मैं कार नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। भाई शीश महल खड़ा कर दिया बंदे ने, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बैंक बैलेंस अच्छे बना लिए हैं। यूँ दुबला पतला हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल, आप देखिए एकदम खली जैसा रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए हैं। तो देखिए भाई, आंदोलन अगर सही चीज़ पर होता ना तो हम भी सपोर्ट करते कि हाँ भाई विद्यार्थियों के लिए किया गया है। लेकिन हो क्या रहा है, सारी गलत चीज़ें वहाँ पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। जब लगा कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है तो बॉलीवुड से एक के बाद एक सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शबाना आजमी हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, फिर आलिया भट्ट की माँ सोनी राजदान हो गई कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मरिए मत, जिंदा रहिए बच्चों के लिए। इनको बॉलीवुड वालों को तब इस देश में कुछ गलत नहीं दिखाई पड़ता था जब इस देश में गलत फिल्में बनाते थे, हिंदुओं के खिलाफ फिल्में बनाते थे, प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते थे, अश्लील फिल्में बनाते थे, तब गलत चीज़ें नहीं होती थी, तब देश खतरे में नहीं होता था। आज देश खतरे में है 2014 के बाद से ही। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, विरोध करो। सड़कें टूटी फूटी हैं, जमकर विरोध करो। एथेनॉल को लेकर गलती मिल रही है, जमकर विरोध करो जिसका करना है। लेकिन नीट पेपर का सहारा लेकर ये राजनीति मत करो। ये तिलचट्टों की जो राजनीति है ये सभी को समझ में आ रही है कि क्या है। सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और यही हाल रहा तो वाकई में सोनम वांगचुक का 2 दिन में राम नाम सत्य हो जाएगा।